एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने चेंज इन पीएसआर का जो इंट्रो में गुडविल का ट्रीटमेंट और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी हमने किया है अपने वर्क होमवर्क सेंड कर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको या नोट्स पढ़ाए थे उसमें जो आपके डब्ल्यूसीआर और आईएफएफ के केस नहीं थे। और फिलहाल जो मेरे पास हार्ड कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी है ये आप देख पा रहे होंगे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनमें भी वो नोट्स नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक कवर अप नहीं किया, हालांकि जो क्वेश्चन दिए थे उनमें ये चीज मेंशन थी, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या ना कहना चाह रहा अभी दिखा रहा हूँ। चेंज इन पीएसआर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर के केस है ना, याद है? और यस इन्वेस्टमेंट सर। फ्लक्चुएशन फंड के केस, टोटल जो केस है टोटल केस कर लेना, क्योंकि वो आपका एडमिशन में भी काम आने वाला है और मैं एक बार वहीं दिखा दूंगा बहुत डीपली। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर ले तो क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा चांस होते हैं इन दो टॉपिक के आने के। यहाँ पर ध्यान रखना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड पार्ट मतलब ओल में होगा, ठीक है ना, सब में होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ रहे, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी और इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन है वो आप देखो, मतलब जब हमने चैप्टर किया था तब तो कराए थे, लेकिन अब रिवीजन चल रहा है तो क्विक रिवीजन चल रहा है ना। तो एक बार मैं इसमें बता देता हूँ आपको, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इस बात पर भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। अभी तक हम एडमिशन में हम एक बात देखते आए कि हर क्वेश्चन में क्या बनता है प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही बनता है, हाँ या ना। यस सर। सर लेकिन याद रखना है, आपने समझना है कि इसमें दो केस होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। इसमें ऐसा नहीं है कि बनेगा ही बनेगा ना, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो दो केस हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पढ़े ही आपकी एसेट्स घट रही हो, पढ़े ही आपकी एसेट बढ़ रही हो या घट रही हो, या लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही हो या घट रही हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आता है? यस सर। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके जैसे आपने एडमिशन में देखा, आपने एडमिशन में देखा क्वेश्चन और आपने पाया कि कुछ हुआ नहीं हुआ, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। ऐसी हमारी एक आदत पड़ी हुई है, ऐसा हमारा एक यूज टू है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट टाइम वी हैव टू आइडेंटिफाई इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। आवाज ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको केस समझिए, इसके अंदर केस फर्स्ट है और केस सेकंड है। यहाँ पर भी इसी तरह से दो केस है, जैसे रीअसेसमेंट ऑफ द सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस में होता है सिमिलरली। तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको आइडेंटिफिकेशन, आपसे वो बोल लेगा क्वेश्चन के अंदर, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी, आर टू बी रिकॉर्डेड। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं है क्योंकि मैं जल्दी में लिखूंगा, लाइव क्लासेस है, तो आप समझ जाना। इन द बुक, और यहाँ पे कह दे कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्या बात समझे आप इसकी? इसकी बात कहा इसने प्यारे बच्चों, आर टू बी रिकॉर्डेड, कौन सी वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, और यहाँ पे कह रहा नॉट रिकॉर्डेड, तो वहां तो रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब सर समझ में नहीं आई बात। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि जो रिवाइज्ड वैल्यू होती है, कौन सी रिवाइज्ड वैल्यू, भाई आपको बताया कि लास्ट ईयर जो आपकी जो लास्ट ईयर लास्ट ईयर छोड़ो, बैलेंस शीट में आपको वैल्यू मिलती है ना, एसेट साइड में लेटर सपोज मशीनरी, वो आपको बता रखी, लेटर सपोज 20,000 रुपए की। और अब नीचे एडजस्टमेंट दे दिया आपको की मशीनरी रिड्यूस बाय
2000 आती है ना ऐसी एडजस्टमेंट। अब इसमें कह दिया, ऐसी क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड होंगी। तो ध्यान रखना, अगर रिकॉर्ड होंगी तो आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। बना, यस सर। यस सर। अगर कहता है रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, या साफ साफ कह दे कि प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बता दे कि प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन है यहाँ तक तो। यस सर। लेकिन अगर कह दे कि रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, है ना, या एक लाइन कमाल की है, ज्यादातर एग्जाम में मैं उसको देखता हूँ, अगर केस सेकंड अप्लाई होता है तो ध्यान रखना इस बात पे, इस पर स्टार लगा लेना। ये नोट कर लिया करो बेटा बात, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होता है एडजस्टमेंट पे, या लॉस होता है ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन रीवैल्यूएशन थ्रू द कैपिटल अकाउंट ओनली। देख रहे हैं आप बात। अब यहाँ पे नाम आया रिवैल्यूएशन, तो बच्चे सोचते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। नहीं भाई जी, रिवैल्यूएशन कोई अकाउंट का नाम नहीं है, नाम से पता चलता है रीवैल्यूएशन, है ना, अगेन किसी चीज का वैल्यूएशन कर देना, दैट मीन्स। लेकिन क्या कह रहा है, थ्रू द, कीवर्ड क्या है, थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन द एडजस्टमेंट, ठीक है ना, उसका एडजस्टमेंट जो करना है वो थ्रू द कैपिटल अकाउंट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसका जो असर आएगा, वो आपको किसके थ्रू करना है भाई, वो आपको थ्रू करना है कैपिटल अकाउंट्स के। और कैपिटल अकाउंट का थ्रू कैसे हो सकता है, एक जनरल एंट्री डालकर, हाँ या ना। अगर मैं एक जनरल एंट्री डाल दूं तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जनरल एंट्रीज आपकी इम्पैक्ट डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक तो। यस सर। तो बात करते हैं सर, रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो उसका सिस्टम तो वही है। आप क्या करेंगे, हालांकि एक स्टेटमेंट बनाना होता है आपको, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना होता है, मैं बता ही दूं चलो आपको। एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसके एक सेकेंड, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको। यहाँ पे अकाउंट ही बनता, क्या बनेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा, याद रखना इस बात को, एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम कुछ आइटम ऐड कर देंगे, ऐड करने वाले, और कुछ आइटम लेस कर देंगे। बहुत आसान है, क्या ऐड करना क्या लेस करना, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज क्रेडिट होती थी ना, याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीजें क्रेडिट होती थी वो आप ऊपर लिखेंगे, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होती थी, डेबिट, वो आप लेस वाले में लिखना और माइनस कर देना। यहीं से आपका नेट इम्पैक्ट आता है, याद है, आपको पहले भी बताया था। तो उसके नेट इम्पैक्ट आएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ, माइनस में आया तो लॉस हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन अब आपको याद हो कि हम इसकी एक जनरल एंट्री डालेंगे, और जनरल एंट्री वही डालेंगे जो हम अब तक डालते आए। कौन सी प्यारे बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ये कौन से केस में डाल लोगे, ये भी ध्यान रखना। ये डाल लोगे अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो क्या हो जाएगी एंट्री, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू गेनिंग पार्टनर। बिल्कुल। क्लियर है ना ये बात। लास्ट टॉपिक है इस यस चैप्टर सर। का। इसके बाद कोई यस भी सर। इसमें नया एडिशनल चैप्टर टॉपिक नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। आज हमारे पास पीडीएफ है, एज यू कैन सी हियर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, है ना, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ तो देखो लिखा था, मैं तो अक्सर आपको कहता ही हूँ कि इन चीजों को पढ़ा ही मत करो, ये तो भैया पेपर में थोड़ी मिलते हैं हेडिंग।
क्वेश्चन से पढ़ा करो, क्वेश्चन से पहचान किया करो कौन सा चैप्टर है और कौन सा टॉपिक है। चलिए पहचान करते हैं। कहता है आशीष, आकाश, अमित तीन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट और लॉसेस कैसा था भाई, इक्वली था, यानी कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते थे। कहता है द बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 वॉज एज, और वो उनकी ऐसी थी, उसके अंदर आपको बताया है। देखो यहाँ पर अगर ध्यान देखें तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है इधर, वो तो कुछ नहीं है, इधर आपका जनरल रिजर्व है, देख सकते हो। और नीचे आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन के लिए इन्होंने कुछ जनरल वो भी बताई है एडजस्टमेंट्स। कहता है द पार्टनर डिसाइड टू, रेशो जो उनका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है ये एडमिशन का चैप्टर नहीं है, ये चेंज इन पीएसआर का है। तीन पार्टनर पहले भी थे, तीन अब भी हैं, सिर्फ उन्होंने रेशो चेंज कर दिया है। अब जब रेशो चेंज किया है तो उन्होंने वैल्यूएशन भी किया है। किसका, स्टॉक का, स्टॉक घट जाएगा, मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी, लैंड एंड एप्रिसिएट हो जाएगा, बिल्डिंग है ना। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बन जाएगा। और आकाश वॉज टू कैरी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स रेमुनरेशन 10,000, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री, हेलो, पास नेसेसरी एंट्री टू गिव इफेक्ट। अब यहाँ पे सारी कहानी है, क्वेश्चन का सार सारा का सारा यहाँ पर है, टू गिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है मेरी बात, जैसे और नो। अगर यस आपके सर। बात यहाँ क्लियर है तो बात आगे बढ़ेंगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब बात आती है, देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपके पास दो टॉपिक है जिनका आपको ट्रीटमेंट करना है। बात समझ में आ रही है ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। एक तो इनका ट्रीटमेंट करना, जो कल तक हमने क्लास में बात करी कि भाई जर्नलिज्म का और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करना है। दो केस है ना हमारे पास, तो एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, ये सुनो। यस सर। यस सर। देखो हाँ में हाँ मिलाओ, बात को समझने की कोशिश करना, फिर चैप्टर फिनिश आ जी। अगर आप मुझे आज ये बात खुद से बता दोगे तो जो मैं पूछ रहा बस बताते रहो। एक इसका ट्रीटमेंट करना, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनमें पीएल अकाउंट, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, पहले चलो आप बताओ मुझे, इन पे बताओ, जनरली जरूर डब्ल्यूसीआर पे कौन सा केस लग रहा। सर फर्स्ट। भाई डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि यस सर। लिख रहा है टू गिव इफेक्ट, टू गिव इफेक्ट। ऐसे ये इफेक्ट और नॉट इफेक्ट वाला मैटर इन पे भी अप्लाई करता है, इन एडजस्टमेंट पे भी। अगर इफेक्ट को करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इफेक्ट शो नहीं करना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ वो स्टेटमेंट बनेगा जो मैं अभी समझा रहा था। क्लियर होगी बात। यस सर। पढ़ सर। लेंगे इस क्वेश्चन को, बाकी सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसमें। अच्छा कमाल की बात क्या है, यहाँ पे कह रहा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। मैं आपको पहले भी फोकस किया था और अब फिर बता रहा हूँ, यार एग्जाम का पैटर्न भी यही है, अकाउंट्स नहीं बनवा के बल्कि जनरल एंट्री डलवाते हैं। चलो खैर अभी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में आप देख सकते हैं जी क्या कह रहा है ये आपको। करीम, रहमान, नवल तीन पार्टनर थे जिनका रेशो इतना था, उन्होंने रेशो चेंज कर लिया, इक्वली कर लिया। इक्वल करने के बाद इन्होंने किया क्या है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व है, आप देख सकते हैं। इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बता दिया, है ना। और नीचे कहता है बिल्डिंग घट जाएगी, मशीनरी बढ़ जाएगी, वोट जो भी दिया हुआ है, कई सारी एडजस्टमेंट उन्होंने दी हुई है। आगे कहता है क्या कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई एक बात तो पता चलेगी कि इसमें तो रिवैल्यूएशन बनेगा, यानी कि उसमें तो कौन सा केस लग गया, केस फर्स्ट लग गया, साफ साफ बता दिया उसने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये सर नो। यस सर। लेकिन इनकी मैं बात करूं, इन पे कौन सा केस लगा, इनके बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं बताया कि कौन सा केस अप्लाई होगा, ये सर नो। तो कौन सा यस केस सर। अप्लाई होगा, जब कुछ भी ना बताए तो केस फर्स्ट ऑलवेज। सर। ठीक है। इट मींस वी कैन ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूट द, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज वेल एज, ठीक है ना। दोनों ही हम कर लेंगे साथ ही साथ, है ना। तो दोनों में ही ये लग गया आपका केस, केस फर्स्ट लग गया। आगे बढ़ते हैं और फिर इन क्वेश्चन को करने करेंगे, कुछ एचडब्ल्यू में करेंगे, कुछ हम लाइव सेशन में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। 22 क्वेश्चन आया, ठीक है। 22 क्वेश्चन आया है।
ठीक है, 22 स्क्रीन पर है हमारे, देखते हैं क्या कहता है। हरी, कुणाल, उमा, तीन पार्टनर थे जिनका रेशियो इतना था। फ्रॉम द डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इतना। द बैलेंस शीट शो बैलेंस 75,000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इतना था। गुडविल इतनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इतना, स्टॉक इतना। और कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं कहा तो केस फर्स्ट है। जब भी देखो कुछ ना बताए तो केस फर्स्ट है। लेकिन आप कमाल की बात देखिए, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे स्टार लगा लो, एच डब्ल्यू में भी लिख लो, ये करके आना है आपने। ठीक है ना। देखो क्या करा है उसने, कुछ भी नहीं कराया, छोटे से आइटम दे दिए और आपसे एग्जामिन कर लिया कि आपको कुछ आता भी है नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। ए बी सी आर पार्टनर जिनका रेशो कितना था भाई, 2:1 था। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 विद द रेशो ऑफ 5:3:2। उनका रेशो कितना हो जाएगा भाई, 5:3:2 हो जाएगा। दे ऑल्सो डिसाइड to not to change the value of asset and liability in the books of account. The book value are revised and asset and the liability date of change were as follow। पहले मशीनरी इतने की थी, रिवाइज हो गई इतने की हो गई। और कह रहा पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। कैन यू टेल मी केस कौन सा लग रहा है? सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। कैसे पता चला केस फर्स्ट लग रहा? मुझे तो केस सेकंड नजर आ रहा। नहीं पता चल रहा। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एसेट। अभी तो बताया था मैंने आपको, ये वाला। ये दो केस बताए ना, एसेट और लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। जब रिवाइज वैल्यू क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। और जब रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्ड। अब बताओ। नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि वे चेंज नहीं करेंगे, यानी कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं अरे होगा। तो कौन सा केस लग गया बताओ? सेकंड। एक सेकेंड। ये सही भाई, ध्यान से पढ़ा करो। इस पे स्टार लगाओ। ये करना है आपने एच डब्ल्यू में। यहाँ पे क्या बनाओगे आप, स्टेटमेंट बनाओगे। और एंट्री क्या डाल लोगे, गेन टू सेक डाल लोगे। याद रखना इस बात का, और अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कहता है एबीसी तीन पार्टनर थे जिनका रेशो 3:2:1 था। बैलेंस शीट उनकी नीचे कुछ ऐसे बताओ, जनरल रिजर्व था और तो कुछ था नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट, वैल्यूएट गुडविल है। लैंड एंड बिल्डिंग बताया, एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो जाएगी। क्रेडिटर आर नोट टू बी लाइकली क्लेम। और कह रहा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यानी कि यहाँ पर तो कौन सा लगा हुआ है भाई, केस फर्स्ट ही लगा हुआ है। कुछ बताया ही नहीं है और कह दिया साफ साफ कि आपको क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, है ना। बस ठीक है। तो आपको इतने ही क्वेश्चन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन करने हैं एच डब्ल्यू मान लो, या टोटल ऑल ओवर जो क्वेश्चन हम करके काम चल जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 तो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, 22, 21, 22। और अभी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, 23 और कर लेते हैं बस। ये तीन क्वेश्चन, दो दो चार क्वेश्चन है बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जी। चार क्वेश्चन है। 20, 21, 22, 23। थ्री। 20 आपका जो 20, 23 है। और अभी एक क्वेश्चन और आया था 22। ये आप एच डब्ल्यू में करेंगे। एच डब्ल्यू से मतलब है जो आप आज ही मुझे सेंड करेंगे, टुडे आफ्टर क्लास। एकांश कल एच डब्ल्यू नहीं आता तुम्हारा आफ्टर क्लास, इसको सेंड करेंगे। अब 21 और 22 की बात करते हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन ये आपने करने खुद ही है, मतलब फिर कल मैं दोबारा इन पे आऊंगा। यानी कि ये पूरी तरह से एच डब्ल्यू नहीं है। कुछ मैं अब डिस्कस करूंगा, है ना।
कुछ आपको घर से काम करने के लिए दूंगा इनके ऊपर, और कल फिर लाइव सेशन में फिर इनके ऊपर बात करेंगे। फिर ये चैप्टर, क्योंकि इन दो में जान है पूरे चैप्टर की, पूरा कवर अप हो जाएगा बात कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं 20 की। मैं बात आज ही कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। क्लियर है ना मेरी बात? मैंने क्या आपको बताया, JW को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ देखिए 20 में कमाल की बात क्या है, क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव दी इफेक्ट अबाउट। तो यानी कि मुझे जर्नल एंट्री आपको डायरेक्ट डालनी सिखानी है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है तो हमें कैसे करनी है, सो दैट हमारा एक भी क्वेश्चन, है ना, ऐसा ना बचे कि उसकी जर्नल एंट्री कोई भी एक आधी ना बचे हमारे से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको पूरा फुल भी आना चाहिए करना, हाँ है ना भाई? आपको इसके अंदर क्या बनाना आना चाहिए, आपको इसके अंदर बताओ। एक तो आपको इसके अंदर आना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, और एक क्या आनी चाहिए भाई? कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, ये दो चीज आपको खुद बनानी है। तब कल को जनरल एंट्री मैं कराऊंगा, अगर आप इसको भेजते हैं तो। अगर आप नहीं भेजते हैं तो हमने तो पहले बहुत मेहनत की हुई है, चैप्टर कराया हुई है। तो यानी कि अब ज्यादातर मेहनत आप करोगे, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ आपको करना है, क्या करना है सर इसमें? आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना याद करो, जैसे बनाया करते थे। आता है ना ये काम? ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती यस ना। सर। कह रहा है सर स्टॉक आता है। रिड्यूस हो जाए ना, रिड्यूस टू, मैं एक बार याद करा दूं, अगर रिड्यूस टू लिख रहा तो उसका मतलब घटकर इतने की हो जाएगी, लेकिन अगर बाय लिख रहा है तो आपको उसका वैल्यू घटानी पड़ती है ना। मतलब सर, मतलब ये जैसे यहाँ पे कहा कि स्टॉक रिड्यूस टू 1.25, और स्टॉक था कितने का भाई? 1.40। तो इसका मतलब पहले वो 1.40 का था, लेकिन नई बैलेंस शीट में जो वो आएगा वो कितने का आएगा? 1.25 का। तो जो वैल्यूएशन घटी है वो कितने की घटी है भाई? पंद्रह 15,000 हजार रुपये। तो ये 15,000 रुपये आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएंगे, ये सुन लो। यस सर। सर। हाँ, तो बस इतना सही, मतलब यानी कि आपको ऐसे ही बनाना है। आपको स्टॉक है, मशीनरी के बारे में बता रहा है, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो जाएगी, है ना ये। अच्छा, ये आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन फॉर्म, ये डेबिट में आ जाएंगे, किसके? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा इसका ट्रीटमेंट फुल, यानी कि आपका क्यों आया कैसे आया, लेकिन फिलहाल आप इसको डेबिट में लिख देना। डन। इसके बारे में और कल यस खुल के सर। डिस्कस करेंगे। तो आपको ये काम करना है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जर्नल रिजर्व है, क्योंकि आपको तो अकाउंट बनाना, तो आपको पता है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, बाय जर्नल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, ये सर नो। यस सर। और ये कहाँ जाएगा? ये डेबिट साइड में आ जाएगा कैपिटल के, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जर्नल रिजर्व क्रेडिट साइड में जाएगा, ये तो पता है ना, हमने जिगजैग फॉर्मेट पहले पढ़ लिया था। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, है ना। भाई जनरल रिजर्व किधर आ जाएगा? इधर की साइड। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किधर आ जाता है? पार्टनर्स के डेबिट साइड में। जनरल एंट्री के थ्रू भी सीखा हुआ है हमने, रट कुछ नहीं रहे, बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि देखो जितना भी रिवीजन होता है उसमें चीजों को शॉर्ट वे में बताया जाता है। क्लियर है यहाँ तक तो बेटा बात? तो 20 और 21 में भी यही है। आप एक काम कर लेना, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये बना कर लिया ना बस, है ना। आंसर आए या ना आए, डजेंट मैटर, कर लोगे इतना काम। यस सर। अगली क्लास तभी होगी, और एक चैप्टर मैं कह रहा हूँ पेपर में चाहे फिर कुछ ही आ जाए, आप रुक नहीं पाएंगे, करके ही आएंगे, 100% गारंटी है। मैं आपको वर्कशीट भी भेजूंगा, है ना। फिर आप देखेंगे आप कर पा रहे होंगे। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन डिजाइन हो रहा है, या आप मेरी बात को अगर कहीं पर स्टक भी हो जाते हैं, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बेटा इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, और कैसे करेंगे जब मैं उसका ट्रीटमेंट समझाऊंगा तो आप समझ लेंगे बात को। क्योंकि हमने चेंज एंड पैसा समझ लिया है, तो एडमिशन बहुत जल्दी हो जाने वाला है अब हमारा, है ना। रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगेगा। एडमिशन यही कोई 6-7 क्लास के अंदर एडमिशन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। सर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपके पास अभी भी टाइम रिमेनिंग है भाई, 9 बजे तक तो आपकी क्लास वैसे भी होती। जो आज क्लास आपकी 30 मिनट्स में हो गई है। तो आप अब बिल्कुल बुक पे बैठे हुए हैं, बुक भी आपके हाथ में है,
है ना, नोटबुक्स भी आपके हाथ में है, तो आप इसको इग्नोर मत करें, अभी अभी कर पाओगे आप आधा घंटे में, है ना। यस सर। ओके। यस सर।